नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। महाराष्ट्र के चुनाव क्या दस्तक दे रहे हैं? प्रधानमंत्री का तो पूरा एकदम लहजा ही बदल गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर की। वही तेवर जो चुनावी प्रचार के समय तो इस तरीके का नजर आया था कि अल्पसंख्यकों के बारे में बोला गया। क्या मुसलमान, क्या मुर्गा, क्या मुगल, क्या मंगलसूत्र, क्या मटन, किसी भी संदर्भ में छोड़ा नहीं गया। मतलब विपक्ष को बदनाम करने के लिए अल्पसंख्यकों के बारे में गलत टीका टिप्पणी करनी, मांसाहारियों के बारे में कुछ कुछ बोलना, कोई भी बात बोलने से प्रधानमंत्री मोदी बाज नहीं आए थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। बदल इसलिए गए हैं क्योंकि चुनाव पास में है। हाँ, चुनाव तो पास में लोकसभा के भी थे, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि ये वाला कार्ड खेलेंगे तो नतीजे जो है उनके पक्ष में आएंगे। लेकिन इतना दुर्गति हो गई कि मोदी जी के पक्ष में क्या, मोदी जी के खिलाफ लोगों ने ऐसा मैंडेट किया कि बैसाखियों के सरकार घिस पिट करके सरकार जो है बना ली। अब कितने दिन सरकार चलेगी? नहीं चलेगी, बीच में गिर जाएगी, या 5 साल तक इनको घसीट के चला लेंगे, ये आगे का बात है। लेकिन अभी की जो बात है वो ये है कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के पास में है, और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति 9 महीने पहले ही स्थापित की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, वो जो है खंडित हो गई है, जिसकी वजह से राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत से लेकर तमाम नेता जो है वो प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। जी हाँ, मोदी जी ने माफी मांगी है। वो मोदी जी जो मणिपुर के मुद्दे पे कभी एक ट्वीट तक उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा, किसान कानून को वापस लेते समय भी उसका जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि भाई हम तो किसानों की मदद के लिए, किसानों के लिए ये लाए थे, किसान भाई इसको समझ नहीं पाते, मतलब वहां भी माफी नहीं मांगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने पर माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए? तो आपको स्क्रीन पर नजर डालिए, आपको कुछ बात बताऊंगी जो काफी रोचक है। पहले खबर देखिए द प्रिंट की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आई बो माई हेड एंड अपोलोजाइज सेज मोदी ओवर कोलैप्स ऑफ शिवाजी स्टैचू इन महाराष्ट्र। 35 फीट का ये स्टैचू है जो प्रधानमंत्री द्वारा इसका आवरण किया गया था, और 9 महीने पहले ही किया गया था। और पहली बार इसको जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि इसको लेकर कितनी ज्यादा लोगों में खुशी होगी, कितना ज्यादा उत्साह होगा। लेकिन उत्साह पूरा चूर चूर कर दिया जब ये खंडित हो गया। इसको लेकर एक यूजर लिख रही है, हाई ड्रामा इन मुंबई अहेड ऑफ पीएम्स विजिट टू महाराष्ट्र टुडे। आज महाराष्ट्र में आना था प्रधानमंत्री ने, तो बहुत ड्रामा हो। क्या ड्रामा? कांग्रेस क्वेश्चंस पीएम मोदी ऑन द कोलैप्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू इन महाराष्ट्र। कांग्रेस ने सवाल पूछा है, पोस्टर्स डिमांडिंग अपॉलॉजी फ्रॉम मोदी पुट अप कांग्रेस अक्रॉस मुंबई। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की बात यहाँ पर कही गई है। अब इसको लेकर हर्ष तिवारी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपोलोजाइज किया है शिवाजी महाराज स्टैचू जो खंडित हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। लेकिन पीएम मोदी मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। देखिए क्या लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी हैज अपोलोजाइज्ड फॉर द फॉल ऑफ शिवाजी महाराज स्टैचू इन महाराष्ट्र सिंस देयर आर इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। पीएम मोदी हैज अपोलोजाइज्ड, अदरवाइज ही हैज नॉट स्पोकन ऑन मणिपुर टिल डेट। तो यानी कि सीट इफेक्ट आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मिस्टर विशाल लिख रहे हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा एम्परर शिवाजी महाराज which was unveiled by Modi 9 months ago. PM's Modi's corruption exposed. A vote for them is equal to the vote for a corruption. जाहिर तौर पर एक वोट जो उनको दे रहे हैं वो करप्शन को हम वोट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, माफी मांगो मोदी, माफी मांगा मोदी एक वर्ड है, ये अभी ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। और माफी मांगा मोदी जो है काफी ज्यादा लोगों ने विपक्ष के लोगों ने यहाँ पे पोस्टर्स लगाए थे महाराष्ट्र में, क्योंकि मोदी को आना था, प्रधानमंत्री को आना था, तो इसको लेकर लगाए थे। अब स्टोरीज बाय एक और स्टोरीज बाय नवेथा नाम की सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कोलैप्स टुडे, द स्टैचू वाज अनवील्ड बाय द पीएम राजकोट महाराष्ट्र लास्ट डे, इनॉग्रल इमेजेस आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया amid द कोलैप्स ऑफ 1 year ऑफ ओल्ड स्टैचू। एक साल भी नहीं बीता और इस तरीके से खंडित हो गया है। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग भेज रहे हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पे है कितने ज्यादा जो है प्रधानमंत्री ने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन फिर भी जो है इसको कोलैप्स कर दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले जो है इसको ज्यादा इसको तोला जा रहा है। अब आपको बताऊं दोस्तों, ये सोचिए कि कितने गंदी क्वालिटी के सीमेंट, कितने गंदे क्वालिटी मटेरियल से मूर्ति बनाई गई होगी, जबकि वो मूर्ति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई व्यक्ति, कोई मूर्ति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठियों के या पूरे देशवासियों का गर्व है, पूरे देशवासियों के लिए उत्साह, पूरे देशवासियों का मनोबल प्रोत्साहित करने वाले अगर कोई फिगर है महाराष्ट्र का, कोई ऐसा योद्धा है, तो वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है। और उनकी अगर मूर्ति इस तरीके से खंडित हुई है तो इससे
बुरा, इससे दुख, इससे निराशा और इससे गुस्सा करने वाला महाराष्ट्र के लिए, मराठियों के लिए कोई भी और बात नहीं होगी। जरा सोचिए, अगर आपके राज्य में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति किस तरीके से मूर्ति व्यक्ति भी नहीं मैं बोलूंगी, एक ऐसे योद्धा, मराठा वीर गौरव, महाबलशाली की मूर्ति इस तरीके से खंडित हो जाएंगी, तो आपके मन में कितना आक्रोश होगा। तो सोचिए मराठाओं के दिल में कितना आक्रोश होगा। अब मोदी जी ने माफी जो है दबाव में मांगी है। किस बात का दबाव है वो देख लीजिए। देश का वर्डिक्ट है, जिसमें मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल इंडिया टुडे का किया है, जिसमें इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल में सामने आया है कि महाराष्ट्र के 48 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 12 सीटें, शिवसेना एनसीपी को टुगेदर 6 सीट मिलेगी, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के साथ है उन्हें 14 सीट मिलेगी। 14 प्लस 16 कर लीजिए और 12 प्लस 6 कर लीजिए, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहाँ पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी जो है वो फायदे में दिख रही है। मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊं, ओवरऑल ये दिख रहा है महाराष्ट्र में कि भाजपा की दुर्गति हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। लोकसभा में तो बहुत तगड़ा झटका लोगों ने दिया मराठियों ने, अब इस बार झटका लगने वाला है विधानसभा में, और अब महाराष्ट्र से गद्दी जाएगी तो असर जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, गुजरात फाइनेंशियल में इतना ज्यादा अग्रसर, इन दोनों राज्यों में अगर झटका मिलेगा तो दिल्ली तक बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। और अब देखने वाली बात हो कि महाराष्ट्र चुनाव में जब ओपिनियन पोल में इतना बुरा हाल, इतना बुरा परफॉर्मेंस बीजेपी का दिख रहा है, तो क्या इस वजह से माफी मांगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर यही माफी इनको सचमुच लग रहा होता, अयोध्या में दीवार टपक रही है, बारिश हो रहा है, उस पर कोई माफी नहीं मांगी गई, क्यों? क्योंकि अयोध्या के चुनाव तो टल गए, अयोध्या के चुनाव तो खत्म हो गए, उपचुनाव होने हैं, लेकिन इनको पता है कि अब अयोध्या में अयोध्यावासी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनने वाले। और अयोध्या सिर्फ एक जगह है, फैजाबाद, 5 विधानसभा उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र पूरा का पूरा राज्य 48 सीट्स आते हैं, तो 48 सीट ऐसा ना हो कि एकदम एकदम एक ही अंक पर सीमित रह जाए, इसीलिए बहुत मतलब सिंगल डिजिट पर ना इनका सुपड़ा साफ हो जाए, इस डर की वजह से महाराष्ट्र में यहाँ पर माफी मांगी गई है। तो ये पूरी की पूरी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार दबाव में ही सही माफी तो मांगनी पड़ गई है जनता से। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।